A warm welcome on my YouTube channel HPPSC Cracker। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है। ये उस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 6 रहेगा। इस लेक्चर से हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया। इसमें हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि जो इंडियन सोसाइटी थी वो कैसे एक पैट्रियार्की थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, और इंडियन सोसाइटी में कौन कौन से इविल्स प्रेजेंट थे, कौन कौन से टैबू थे, ये देखेंगे। और ये लेक्चर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स ऑफ मूवमेंट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज विशाल कुमार। आई बिलीव टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। लेट्स क्रैक इट। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं। बिफोर प्रोसीडिंग टू लेक्चर आई वांट टू क्लियर यू ऑल गाइस। I will tell you whatever present in the books. I don't want to hurt anybody's sentiments, and this is an educational video. I am not giving my personal opinion on any topic. Please watch the lecture as a good student and don't make any personal comment on any issue. Thank you so much. जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी सिविलियन सोसाइटी होगी वहां पे कुछ इविल्स, टैबू हमेशा रहेंगे। इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूएसए, देन यू फाइंड देयर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कितने सालों पुराना इतिहास है। दुनिया की सबसे पहली लोकतांत्रिक कंट्री है यूएसए, और उसका आप फर्स्ट प्रेसिडेंट देखोगे तो वो बराक ओबामा जी हैं, जो कि अभी 10-20 सालों पहले बने थे। सोचो, यूएसए में भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक टैबू है। वैसे इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे टैबू थे, उनको देखने की कोशिश करेंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूं कि मैं यहां पर अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर नहीं करूंगा। जो बुक्स में प्रेजेंट होगा मैं वो चीजें आपके सामने रखता हुआ चलूंगा। प्लीज डोंट मेक एनी पर्सनल कमेंट, एंड एज अ स्टूडेंट यू शुड बी अ लिबरल बनने की कोशिश करो। ओके, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that each and every video that I uploaded on my YouTube channel can reach to you as a notification so that you can easily accessible to that video. बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इविल्स इन इंडियन सोसाइटी, बहुत सारी इविल्स थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन सोसाइटी एक पैट्रियार्की थी। पैट्रियार्की में आप लगा सकते हो प्रोपेगेशन ऑफ सती होता था, आफ्टर दैट प्रोपेगेशन ऑफ फीमेल इन्फेंटेसाइड होता था। और जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे वो बेसिकली फाइट कर रहे थे फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन कंडीशंस। अगर आप एक चीज और देखोगे, देन यू फाइंड कि जो गर्ल चाइल्ड की मैरिज एज थी वो एज कंपेयर टू बॉयज एज बहुत कम थी। सो यहाँ पे भी एक्सप्लॉइट कौन हो रहा था? विमेन्स एक्सप्लॉइट हो रही थी। ये बेसिकली कुछ एक टैबू थे। सबसे बड़ा टैबू इनमें ये है कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन। हम इन टॉपिक को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, और मेरा हर एक सोसाइटी के ऊपर, जैसे ब्रह्मो समाज हो गया, उसके ऊपर अलग अलग से लेक्चर आएगा जो आपको उस पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में बताएगा, उस समाज के बारे में बताएगा कि वो कैसे कैसे अपने रिफॉर्म्स लेके आए, उनका लीडर कौन था। ये हम आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। ये बेसिकली इस लेक्चर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ फीमेल्स। इफ यू लुक एट द इंडियन सोसाइटी, देन यू फाइंड हियर पर्दा सिस्टम, जो कि बहुत सदियों से फॉलो किया जा रहा था। पर्दा सिस्टम में होता ये था, जैसे न्यूली मैरिड कपल है तो जो वाइफ होगी उसको सारी उम्र के लिए अपने सर पे घूंघट डाल के रखना पड़ता था, अपने सास से, अपने ससुर से, अपने देवर से, अपने जेठ से। ये बेसिकली एक इंडियन सोसाइटी में टैबू था।
जिसको कि हम बोलते हैं पर्दा सिस्टम। आफ्टर दैट आप देखोगे चाइल्डहुड मैरिज करा दी जाती थी, लड़कियों की चाइल्डहुड मैरिज करा दी जाती थी। ये हम देखेंगे कैसे कैसे वेरियस रिफॉर्म्स लेके आए और इन लड़कियों की चाइल्डहुड मैरिज को इंक्रीज करा गया, बॉयज़ की मैरिज एज को इंक्रीज करा गया। ये हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। आफ्टर दैट जो हिंदू वुमेन थी उनके पास कोई राइट नहीं था कि वो अपनी प्रॉपर्टी ले सके या खरीद सके या फिर इनहेरिट कर सके। हालांकि मुस्लिम वुमेन्स के पास ये राइट था कि वो अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसकी हाफ उसके हस्बैंड के नाम पर होनी चाहिए। ये उन मुस्लिम में टैबू था। और आफ्टर दैट पोलीगेमी वाज प्रोपेगेट अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। पॉलीगेमी का बेसिकली अर्थ ये होता है बहुविवाह, मतलब बहुत सारे विवाह, एक वाइफ नहीं, दो वाइफ नहीं, तीन वाइफ नहीं, चार वाइफ नहीं, जितनी आपको मैरिज करनी है उतनी करो। एज यू लुक एट द medieval हिस्ट्री देन यू फाइंड सम किंग्स, सम लीडर्स, उनकी कितनी सारी रानियां होती थी। वैसे हमारी सोसाइटी में बहुत पहले ये सिस्टम था कि जितनी आपको मैरिज करनी है उतनी मैरिज करो। बेसिकली विमेन्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता था, ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं। नो राइट टू चूज देयर लाइफ पार्टनर, वुमेन्स हैव नो राइट टू चूज देयर लाइफ पार्टनर। ना तो उनको एजुकेशन में बढ़ावा मिलता था, ना उनके पास ये राइट था कि वो अपना एक लाइफ पार्टनर चूज कर सके। बेसिकली ये सारी चीजें आप देखोगे देन यू फाइंड वन थिंग कि जो हमारी विमेन्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन होना बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। तो इन चीजों को समाप्त करने के लिए जो हमारे सोशल रिफॉर्मर थे वो क्या क्या करा, उन्होंने कैसे कैसे मूवमेंट करे, ये देखेंगे हम आने वाले लेक्चर सीरीज में। जो हमारे आने वाले लेक्चर रहेंगे उनमें बेसिकली वन बाय वन हम डिस्कशन करते चलेंगे, उसमें ये चीज देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसमें इफ यू लुक एट के वुमेन्स को कब ग्लोरिफिकेशन किया जाता था, देन यू फाइंड देयर ग्लोरिफिकेशन ऑफ वाइफ एंड मदर वाज द ओनली वे इन विच सोसाइटी रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स। मतलब अगर आप देखोगे तो उनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में इतना मानते थे कि वो एक पत्नी हो सकती है, एक माँ हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। ना तो उनके पास प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट है, ना तो वो एजुकेशन ले सकती है, चाइल्डहुड में उनकी मैरिज करा देते हैं, पर्दा सिस्टम उनको फॉलो करना पड़ता था, नो राइट टू चूज देयर लाइफ पार्टनर, पॉलीगेमी वाज प्रोपेगेट अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये चीजें हमने पहले ही देख ली है। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। इसको मैं लास्ट में करना चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा होने वाला है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे प्रोपेगेशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था इंडियन सोसाइटी में। द प्रोपेगेशन ऑफ मर्डरिंग द गर्ल्स चाइल्ड इमीडिएट आफ्टर देयर बर्थ was common among the upper caste Hindus, especially the Bengalis and Rajput who consider girls as economic burden। मतलब आप देखोगे कि जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनमें अगर गर्ल बॉर्न होगी तो उसको बेसिकली मार दिया जाता था, स्पेशली इन बंगालीज एंड राजपूत्स हु कंसिडर गर्ल्स एज इकोनॉमिक बर्डन। क्योंकि डाउरी सिस्टम था इंडिया में, अभी भी डाउरी प्रोपेगेट की जाती है। ये सारी चीजों को देखते हुए जो राजपूत थे, बंगाली थे, ये दो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो अपने पूरी इंडियन सोसाइटी ही ऐसी थी ऑन दैट टाइम, बट जो बुक में मेंशन करा हुआ है वो बंगालीज एंड राजपूत मेंशन करा हुआ है बड़े अच्छे से कि वो समझते थे कि ये जो हमारी डॉटर है ये हमारे ऊपर इकोनॉमिक बर्डन है ना। तो उस चक्कर में उसको पैदा होते ही मार दिया जाता था, जिसके लिए हम देखेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो वेरियस लॉ लेके आती है। बंगाल रेगुलेशन इन 1795 एंड 1804 डिक्लेयर इन्फेंटिसाइड, मतलब उन्होंने डिक्लेयर करा कि ये इलीगल है एंड इक्विवेलेंट टू मर्डर, इसको हम मर्डर के बराबर देखेंगे। और फाइनली 1870 में एक लॉ बना जिसके थ्रू ये ऑब्लिगेटरी बना दिया गया कि जो आपके न्यू बॉर्न बेबी होंगे उनको उनकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, जिसके कारण
फीमेल इन्फेंटिसाइड में थोड़ी कमियां आनी स्टार्ट हुई। आफ्टर दिस टॉपिक हम अब देखने वाले हैं एबोलिशन ऑफ सती। सती का अर्थ क्या होता है, बेसिकली हम ये देख लेते हैं। इन विच अ विडो सेक्रीफाइसेस हरसेल्फ बाय सिटिंग अटॉप हर डिसीज्ड हस्बैंड फ्यूनरल पायर। जब कोई मैरिड कपल होता था, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, देन जो विडो होती थी उसको उसके हस्बैंड के सबके साथ जला दिया जाता था। इस सिस्टम को सती सिस्टम कहा जाता था और इसकी एबोलिशन हुई बाय द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, जो कि फाउंडर थे ब्रह्मो समाज के। उन्होंने बहुत सारी मूवमेंट करे, बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए, और ये हम देखेंगे उनके पर्टिकुलर लेक्चर में। जब मैं ब्रह्मो समाज की वीडियो लेके आऊँगा तब हम बात करेंगे कि राजा राम मोहन रॉय ने कैसे कैसे रिफॉर्म्स लेके आए। और सती वॉज बैंड बाय द रेगुलेशन ऑफ 1829 बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक इन 1829। ये हम बेसिकली 2 to 3 लेक्चर जो हमने पहले डिस्कशन करे हैं उसमें भी हमने ये डिस्कस कर लिया था कि सती किसने बैन करी थी, कब बैन करी थी। आफ्टर इट फर्स्ट इट वाज इंस्टांस इन बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसी एंड आफ्टर इट बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मतलब ये है कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट ये 1829 में लेके आए, ये इन्होंने सबसे पहले बंगाल में लागू करा, उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में होगा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1830 के एंड तक ये बॉम्बे तक इन्होंने लागू कर दिया। बेसिकली ब्रिटिश इंडिया की 3 मेन प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ये तो आप सबको पता ही होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, प्रोपेगेशन ऑफ चाइल्डहुड मैरिज। The relentless of a Parsi family reformer B.M. Malawari was rewarded with an act of consent 1892 which forbade the age of girl marriage 12 year। B.M. Malawari बेसिकली एक सोशल रिफॉर्मर थे जो कि बहुत सारे मूवमेंट्स करते थे कि जो एज है गर्ल्स की उसको बढ़ाया जाए, एज है बच्चों की मैरिज की उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए कुछ एक लॉ लेके आए। फाइनली 1892 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ये इसके ऊपर एक लॉ लेके आती है एंड उन्होंने एक एज सेट करी कि गर्ल की एज 12 ईयर होगी और बॉयज की एज 14 ईयर्स होगी। आफ्टर दैट हम देखेंगे वेरियस और एक्ट आए, लाइक शारदा एक्ट इन 1930 जिसमें गर्ल्स की एज को 14 कर दिया गया एंड बॉयज की एज को 18 कर दिया गया। फाइनली आफ्टर द इंडिपेंडेंस अमेंडमेंट मेड इन 1978 इन विच द एज ऑफ गर्ल इंक्रीज टू 18 एंड बॉयज 21। अमेंडमेंट करी गई 1978 में जिसमें गर्ल की एज 18 कर दी गई एंड बॉयज की 21 कर दी गई। हालांकि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो इस टॉपिक के ऊपर अभी डिस्कशन कर रहे हैं क्या इस एज को बढ़ाना चाहिए। देखते हैं कुछ सालों में, शायद इसी साल या अगले साल तक मे बी गर्ल्स की एज 21 कर दे एंड बॉयज की एज 25 या 24 तक कर दे। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये इस टॉपिक का एंड है और हमने बेसिकली इस लेक्चर में ये देखा क्या क्या इविल्स थी इंडियन सोसाइटी में, उनको ख़त्म करने के लिए हमारे जो रिफॉर्मर थे वो हम डिस्कशन करते चलेंगे आने वाली वीडियोस में, उन्होंने क्या क्या करा। और कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन एक टॉपिक रह गया है जिसको कि मैं अभी कंप्लीट करा देता हूँ। इंडिया में कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता आ रहा है। If you look at the Rigvedic period, then you find there was the introduction of Varna system, चतुर्वर्णा सिस्टम। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड नहीं करा था कि हम किसके साथ बैठ के खाएंगे, कौन किसके साथ मैरिज कर सकता। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी कुछ एक पीपल के द्वारा डोमिनेट करी गई, वो इन चीज़ों को लेके आए। उन्होंने क्या करा, जो इंडियन में
कास्ट बेस डिटरमाइन कर सकता है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जैसे कि कुड गेट एजुकेशन और नॉट, जो लोअर कास्ट पीपल होंगे उनको एजुकेशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये यहाँ पर डिसाइड होता था बाय कास्ट। कि हमको किसके साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, ये डिसाइड होता था कास्ट के हिसाब से। आफ्टर दैट होम विद वन कुड मैरिज, हमको किसके साथ मैरिज करनी चाहिए ये भी डिसाइड होता था बाय कास्ट। हम क्या पहन सकते हैं, हमारा खाने के सोर्स क्या होंगे, जो अपर कास्ट होंगे उनके जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स होगा वो अलग रहेगा, जो लोअर क्लास पीपल होंगे उनका जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स होगा वो अलग रहेगा। हालांकि इफ यू लुक एट द इरिगेशन सोर्स of upper class people and lower class people, upper caste people and lower caste people, then you find वहां पर भी वो डिफ्रेंशिएट करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे लोअर कास्ट पीपल को। तो ये बेसिकली कुछ एक कुरीतियां थी। सबसे बड़ी कुरीति में थी कि जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको टेम्पल्स में आना उनका बैन था, जिसको कि ब्रिटिशर्स ने इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कुछ नहीं करा, लेकिन इन्होंने कुछ एक लॉज लेके आए, जैसे क्रिएशन ऑफ फ्री प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी अपनी जमीन कर सकता है, खरीद सकता है, जिसके लिए पहले ये बैन था कि जो लोअर क्लास पीपल होंगे, लोअर कास्ट पीपल होंगे, वो अपनी जमीन नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश अनऑफिशियली एक लॉ लेके आई कि जो लैंड होगी उसको कोई भी खरीद सकता है ना। आफ्टर दैट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हु वर्कड फॉर दिस विद दिस रिगार्ड, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिस्ट वर्क टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग अनटचेबल्स, ऑल्दो मैनी ऑफ देम डिफेंडेड चतुर्वर्णा सिस्टम। ये जो बेसिकली कुछ एक समाज थे, इन्होंने काफी सारा काम करा कि जो एजुकेशन है वो अनटचेबल्स को भी मिले। और हालांकि कुछ एक इनमें से जो रिफॉर्म्स थे या मूवमेंट थे, उन्होंने इस चीज को माना कि चतुर्वर्णा सिस्टम जो है वो सही है ना। तो देखो इंडियन सोसाइटी में कैसे कैसे टैबू थे। कास्ट बेस पे आप ये डिसाइड करो कि आपको एजुकेशन लेनी है, कास्ट बेस पे ये डिसाइड होता था कि आपको किसके साथ बैठ के खाना है, किसके साथ मैरिज करनी है, क्या पहनना है, कहाँ से अपना पीने का पानी लाना है, आप टेम्पल में नहीं जा सकते। ये सारी कुरीतियां थी जिसको कि ब्रिटिशर्स ने कुछ हद तक इसके लिए काम करा, बट अनऑफिशियली। आफ्टर दैट हम देखेंगे अपना इंडिपेंडेंस एरा में बी आर अम्बेडकर जी ने इसके लिए बहुत ध्यान दिया और उन्होंने इसके लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ बनाया, है ना। बहुत सारे लॉ बनवाए ताकि जो हमारे लो कास्ट पीपल हो है वो आगे बढ़ चढ़ कर आए। बेसिकली ये इस वीडियो का एंड रहेगा और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ब्रह्मो समाज, जिसके फाउंडर है राजा राम मोहन राय, और इनकी क्या भूमिका रही सोशल रिफॉर्म्स में, ये हम उस टॉपिक में देखेंगे, उस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन आई वांट टू say you please press the subscription button and kindly press the bell icon. Thank you so much.